उड़ीसा में कांग्रेस सांसद धीरेन्द्र साहू के रिश्तेदार के घर छापा, यहां भी मिले कैश। ओडिशा के बालांगारी में हुई छापेमारी। झारखंड, ओडिशा, कोलकाता में छापा। सूत्रों के मुताबिक रेड में मिला 200 करोड़ का कैश जब्त। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापे पड़े। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन से जारी है आईटी रेड। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान, ये जांच का विषय कैसे, कहां से आए ये इतने पैसे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, पूरे देश का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उठाया सवाल, कहा कि मोहब्बत की दुकान में राहुल का ये कैसा कारोबार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, एक साथ चलते हैं कांग्रेस, करप्शन और कैश। पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा सदन से निष्कासित। लोकसभा की आचार संहिता समिति की रिपोर्ट पर हुई सिफारिश। सदन में महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का मौका देने की मांग नामंजूर हुई। टीएमसी की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ने दिया संसदीय परिपाटी का हवाला। महुआ मामले पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में कहा कि सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है। महुआ को नहीं दिया गया बात रखने का मौका। महुआ मोइत्रा का दावा, अदानी का मुद्दा उठाने की वजह से बर्खास्त किया गया। विधूड़ी पर नहीं होती कार्रवाई, मुझ पर हुई। दानिश अली ने पूछा, जब विधूड़ी ने मेरे लिए गलत शब्द बोले तब अपमानित नहीं हुआ संसद? उन पर कार्रवाई नहीं, लेकिन महुआ को निकाला गया। ममता ने महुआ के निष्कासन को बताया देश के संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात। कहा, बीजेपी ने मोइत्रा को पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा का बयान, सत्ता में एक महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकती बीजेपी। महुआ मोइत्रा मामले में टीएमसी सांसद ने बीजेपी को घेरा। सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, महुआ को बोलने का मौका न देना दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आधारहीन तथ्य और बदले की भावना से महुआ को संसद से निकाला गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अडानी मोदी के रिश्तों पर जो भी सवाल उठाएगा उस पर कार्रवाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने एथिक्स कमेटी पर सवाल उठाए। कहा, महुआ मोइत्रा के साथ नाइंसाफी हुई। आप सांसद संदीप पाठक का बयान, कहा, सुनियोजित तरीके से महुआ मोइत्रा को हटाया गया। ऐसा होने पर संस्थाओं से विश्वास उठता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा, महुआ के निष्कासन से खुश है टीएमसी नेता। महुआ ने कई बार महंगे गिफ्ट लिए हैं। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने कहा, एक व्यापारी कारोबारी के लिए एक दिन में महुआ की आईडी से 4 जगह दुनिया की लोकेशन से लॉगिन हुआ। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बयान, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, फिर झूठ बोलना टीएमसी का चरित्र बना। 3 राज्यों में सियासी गतिविधियां तेज। बीजेपी विधायक दल की रविवार को छत्तीसगढ़ में, सोमवार को एमपी राजस्थान में बैठक। बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। राजस्थान में राजनाथ सिंह सहित 3 नेताओं को जिम्मा। सीएम खट्टर सहित 3 नेताओं को एमपी की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम को जिम्मेदारी दी गई। शुक्रवार देर शाम सुनील बंसल ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। राजस्थान के रहने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री। राजस्थान में सीएम बनने के लिए बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने वसुंधरा राजे का समर्थन किया। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने भी वसुंधरा के पक्ष में बयान दिया। कहा कि हाईकमान का फैसला आदेश है, लेकिन मेरी आत्मा मन वसुंधरा के साथ। निर्दलीय विधायक का भी इशारों में वसुंधरा राजे को समर्थन। जीवाराम ने कहा, पार्टी नेतृत्व तय करेगी मुख्यमंत्री। राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने के लिए नेताओं के बीच रस्साकशी। जसवंत यादव ने कहा, जो हाईकमान तय करेगा उससे मानेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस का मंथन। आज राजस्थान मिजोरम चुनाव पर समीक्षा बैठक।
एमपी के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में फैसला, संगठन पुनर्गठन का फैसला खड़गे पर छोड़ा। रणदीप सुरजेवाला का बयान, एमपी के लोगों की करेंगे पहरेदारी, विधानसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला थे चुनाव प्रभारी। कांग्रेस ने एमपी में सौंपी कमलनाथ को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी, खड़गे के सामने एमपी के नेताओं ने रखा चुनावी रणनीति का खाका। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, हमारा वोट प्रतिशत नहीं घटना, बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं ईवीएम के खिलाफ, लेकिन ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा, चुनिंदा लोगों ने चलाई कांग्रेस सरकार। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस को ईवीएम ने नहीं, उनके अहंकार ने हराया। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता नीलकंठ टेकाम का दावा, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा सीएम। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने कहा, वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए, देश में ही शादी करे उद्योगपति। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अडानी ने निवेश के लिए खोला पिटारा। अडानी इंटरप्राइज के निवेशक प्रणव अडानी ने कहा, राज्य निवेश के लिए भारत के सबसे आकर्षक प्रवेश द्वारों में से। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सभी नेताओं में सबसे आगे। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आज से महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा की शुरुआत कर रही है। महालक्ष्मी योजना के तहत ही सुविधा मिलेगी। हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि एआईएमआईएम और कांग्रेस हुए एक साथ। तेलंगाना में बीआरएस विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे हैदराबाद में तेलंगाना भवन में जीते 39 विधायकों की बैठक। यूपी के सहारनपुर में सुखदेव सिंह की हत्या पर करनी सेना का प्रदर्शन, कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एनकाउंटर की मांग। यूपी के कुशीनगर में नाबालिग का मिला शव, दिल्ली में हुए निर्भया कांड जैसी दरिंदगी का दावा। राजस्थान के दौसा में नाबालिग लड़की से रेप का मामला, जयपुर रेंज आईजी ने कहा, जांच के लिए एफएसएल की टीम लगाई। यूपी के कन्नौज में शख्स ने की गर्भवती पत्नी की पीट कर हत्या, पुलिस के सामने बेखौफ पति ने जुर्म कबूला। महाराष्ट्र के परभणी में युवक की हत्या से सनसनी, प्रेम संबंध में हत्या किए जाने की आशंका। बिहार के नवादा में सिपाही के बेटे की चाकू से गोदकर हत्या, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के संभल में घरेलू विवाद में भाई ने भाई को गोली मारी, सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुटी। राजस्थान के बांसवाड़ा में सुतली बम से युवक ने आत्महत्या कर ली, मुंह में सुतली बम फोड़ने से युवक की दर्दनाक मौत। गुरुग्राम में एटीएम से 20 लाख कैश की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश के आसार, नागालैंड सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी बारिश से बुरा हाल, शहर के कई इलाकों में जलभराव।